हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे। आज ग्राफिकल मेथड आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कल हम लोग डिस्कशन किए थे पिछले लेक्चर में। यह जो रूल है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, इस रूल का जो नाम है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा उसका थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। ये सपोज दैट मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन से जो ग्राफ में लाइन बनेगा उसको L1 बोल दिए, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक दूसरा इक्वेशन दिया है, उससे जो ग्राफ में लाइन ड्रॉ होगा उसको L2 बोल दिए। कोई डाउट? अब देखिए इसमें क्या होता है, x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो। तो x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a2, तो a1/a2, y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2। तो b1/b2 इन दोनों का रेशियो यदि इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड हुआ है, यहाँ पे जो कांस्टेंट यहाँ पे c1/c2, तो c1/c2 यह इक्वल हो या नॉन इक्वल हो इस पर मैटर ही नहीं करता, बस यह दोनों ही डिसाइड कर देता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है इक्वल हो या ना इक्वल हो, यह दोनों इक्वल नहीं होगा तब L1 और L2 इन दोनों से ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो एक दूसरे को पक्का इंटरसेक्ट कर रहा होगा, 100% इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सपोज दैट इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा होगा L1 लाइन या L2 लाइन, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर डायरेक्शन, इसमें तो ग्राफ बनाने पर ही पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। सपोज दैट इस तरह से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट करेगा तो इसका अल्फा बीटा, सपोज दैट अल्फा बीटा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यदि इंटरसेक्ट किया तो L1 और L2 आर इंटरसेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या है, इंटरसेक्ट या कट करेगा एक दूसरे को, तब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन, या उसको बोल सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन। अब बात आती है सेकंड नंबर पर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा उन तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट का कंडीशन होगा। कोइंसिडेंट क्या होता है, देखिए यह लाइन है, एक यह लाइन है और एक यह लाइन है, यह दोनों क्या है एक ही हो जाए। आप लोग को यह वाला नहीं दिख रहा होगा, अब एक ही लाइन दिख रहा है, या एक ही लाइन दिख रहा है, तो एक लाइन दिख रहा है तो यह दोनों जो मार्कर है इको इंसिडेंट हो गया। तो को इंसिडेंट के कंडीशन में एक ही लाइन पर दोनों लाइन आ जाएगा, L1 भी वही होगा, L2 भी वही हो जाएगा। तो देखिए तीनों इक्वल होगा तो को इंसिडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है को इंसिडेंट लिखा गया है, तो को इंसिडेंट हो गया। तो यह प्रत्येक पॉइंट पर देखिए, इसमें इस पॉइंट पर भी इसका दोनों वैल्यू इक्वल है, इस पर भी इनफाइनाइट बार इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी को लिखा गया इनफाइनाइट सोल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं मेनी वन सोल्यूशन, वन से अधिक इसका सोल्यूशन होगा। अब बात आती है थर्ड नंबर पर। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट जो ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा उसका रेशियो इक्वल ना हो। देखिए वहीं लिखा गया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, बट c1/c2 नहीं होना चाहिए। तब L1 और L2 क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए ग्राफ इसका डायरेक्शन समझ जाइए, पैरेलल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रत्येक पॉइंट पर इक्वल होगा तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। जब पैरेलल हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा तभी इसका डायरेक्शन पता चलेगा। सपोज दैट इस तरह से ग्राफ आएगा, तो पैरेलल हो गया तो इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन आ गया। पैरेलल होगा तो उसको कौन सा कंडीशन है, इनकॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब नो सोल्यूशन। जहाँ इनकॉन्सिस्टेंट बोलेगा वहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए तीनों कॉन्सेप्ट, या तो आप लोग पिछले लेक्चर में तो पढ़ ही चुके हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं लिखे होंगे तो इसको रिमूव करते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2x प्लस 5y। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 2x प्लस 2
2x क्यों नहीं चल रहा है? टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 70 हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 3y, 5x इधर ले लीजिए, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या ले लें, 14 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब देखिए इन दोनों का क्या बताना है, सॉल्युबिलिटी फॉर लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है कि कितना इसका सॉल्यूशन होगा। तो जस्ट अभी जो कंडीशन 3 को पढ़े थे उसी कंडीशन से निकाल लीजिए, या आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। कोइंसिडेंट आएगा, यदि इंटरसेक्ट करेगा तो ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट का कंडीशन आ जाता है, ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। यदि पैरेलल आ जाएगा तो नो सोल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन आ जाएगा। तो इसमें देखिए ग्राफिकल मेथड तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो सेकेंड रूल बताए थे उस तरह से आप लोग करिए। तो देखिए क्या करेंगे, 70 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 5y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन क्या था, दो इक्वेशन लिखे थे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 लिखे थे ना जी, ये वाला इक्वेशन। इससे L1 बनाए थे लाइन। तो इस तरह से इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से देखिए x और y, सॉरी a1 b1 और c1 का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट a1, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 2, तो a1 इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट प्लस b1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट प्लस 5 है। तो b1 इज इक्वल टू आ गया आपका 5 और प्लस c1 इज इक्वल टू माइनस 17 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इधर वाला में आते हैं, इसमें 14 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में और क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करके a2 b2 और c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, तो x का कोफिशिएंट a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, तो a2 इज इक्वल टू आ गया आपका 5 और यहाँ से y का कोफिशिएंट b2, यहाँ से y का कोफिशिएंट प्लस 3, तो b2 इज इक्वल टू प्लस 3, यहाँ पे प्लस c2 माइनस 14 हो जाएगा, तो c2 आ गया माइनस 14। अब देखिए क्या करेंगे, अब रेशियो निकालेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तीनों का रेशियो निकाल के देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तीनों का रेशियो निकालेंगे। आप स्वतंत्र इस तरह से निकाल लीजिए। a1 बाई a2 पहले निकाल लीजिए, तो a1 बाई a2 क्या है, 2/2 और a2 क्या है 5, 2/5 आ गया। और उसके बाद b1 बाई b2 निकाल लीजिए, तो b1 बाई b2 आ गया 5/3 आ जाएगा, b1 b2 को रिप्लेस कर दीजिए 5/3 और c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 कितना आ गया, माइनस 17 और माइनस 14, तो माइनस 17 और माइनस 14, और देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 17/14 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए क्या इसमें, इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आया, a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। देखिए 2/3 है, इसका वैल्यू 2/5 है। a1 बाई a2 का वैल्यू क्या है 2/5 और b1 बाई b2 का वैल्यू क्या है 5/3, तो 5/3 क्या यह इक्वल है 2/5, 5/3 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गया, नॉट इक्वल वाला आ गया। तो नॉट इक्वल वाला आ गया तो c1 बाई c2 लिखिए या मत लिखिए, कोई मैटर ही नहीं करते, या दोनों इक्वल नहीं आया तो उसको लिखना का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो इक्वल होगा या नॉन इक्वल होगा तब भी फर्स्ट वाला कंडीशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। देखिए यह नॉन इक्वल आया तो पक्का ग्राफ 100% मैं कह सकता हूँ कि ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा होगा किसी पॉइंट पे। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लीनियर है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा।
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नॉट इक्वल आया तो इंटरसेक्ट करेगा ही एक पॉइंट पे। तो इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखिए आप लोग 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x minus y is equal to 2 and 9x minus 3y is equal to 6। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन बताना है कितना सॉल्यूशन होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इसमें 9x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म दो बताए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट 3, तो a1 इज इक्वल टू 3, y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखिए क्या है -1 है, तो b1 क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे प्लस c1 है तो प्लस c1 -2 आ गया, प्लस c1 -2 इक्वल होगा। अब देखिए x का कोफिशिएंट है a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 9, तो a2 इज इक्वल टू कितना होगा जी 9 होगा। यहाँ से आ गया a2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है b2, y का कोफिशिएंट है -3, तो b2 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे प्लस c2 है, प्लस c2 कितना आ गया -6। अब देखिए रेशियो निकालेंगे a1/a2 b1/b2, a1/a2 का रेशियो, तो a1 a2 को रिप्लेस कर दीजिए, a1 को 3 से, a2 को 9 से, तो 3/9 या कितना आएगा जी 1/3। अब b1/b2 निकाल लीजिए, तो b1/b2 क्या आया, तो b1 को -1 से और b2 को -3 से, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ गया। अब निकालेंगे c1/c2 का रेशियो, तो c1/c2 का क्या आएगा जी, c1 और c2, c1 को -2 से रिप्लेस कर दीजिए और c2 को यहाँ से देखिए -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 6 1/3 हो जाएगा। कितना हो गया, देखिए तीनों का वैल्यू 1/3 1/3 1/3 आया, तीनों का आया इक्वल आया, तो इसमें देखिए इस तरह से लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए तीनों का वैल्यू इक्वल आया, तो इक्वल वाला सेकेंड वाला रूल देख लीजिए, तीनों इक्वल आएगा, कोइंसिडेंट का कंडीशन हो जाएगा। पक्का ग्राफ इस तरह से आ रहा होगा, एक ही लाइन आ रहा होगा, L1 इसी को बोलिए या इसी को L2 बोलिए, L1 और L2 इसी लाइन को बोल सकते हैं। तो ये कोइंसिडेंट का कंडीशन हो गया, तो कोइंसिडेंट होगा तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या बोलेगा, मेनी वन सॉल्यूशन, मेनी वन सॉल्यूशन, इसका मेनी वन सॉल्यूशन होगा। इस तरह से कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग 2x माइनस 6 माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 14y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यह दोनों इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताइए कितना सॉल्यूशन होगा। सेम वही रूल, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कंपेयर करिएगा तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -7 और c1 का वैल्यू आ गया 3। इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट a1 तो a1, x का कोफिशिएंट +2 तो +2, y का कोफिशिएंट +b1 तो +b1, y का कोफिशिएंट -7 तो -7, प्लस c1 प्लस 3, कोई दिक्कत। और यहाँ से देखिए a2 इक्वल टू आ गया 4, b2 आ गया -14 और c2 आ गया +10। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 तो x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट b2 तो y का कोफिशिएंट -14 प्लस c प्लस 10 के इक्वल होगा। ओके, अब रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे जी? a1/a2 का। तो a1 और a2 को रिप्लेस कर देंगे 2/4, तो 2/4 1/2 देगा। अब देखिए b1/b2 निकालेंगे। इसको डिवाइड नहीं कराना है, 0.5 ऐसे नहीं लिखना है, बस इतना फ्रिक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही होने दीजिए। अब देखिए b1/b2 कितना? -7/-14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 14 1/2, यह भी आ गया 1/2। अब c1/c2 निकालेंगे। तो c1 को 3 से रिप्लेस करेंगे, c2 को 10 से, तो यार इतना ही होगा। तो देखिए इसमें देख पा रहे हैं a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू 1/2। कहने का मतलब क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 1/2 है? नहीं है, 3/10 है, तो यह इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या आया? कंडीशन आया थर्ड वाला क्या था जी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट c1/c2 नहीं है। देख लीजिए, वैल्यू भी पुट करिएगा तो यही कंडीशन आएगा 1/2। a1/a2 को 1/2 इज इक्वल टू b1/b2 भी 1/2 है, यह दोनों इक्वल आया। लेकिन c1/c2 का वैल्यू 3/10 आया। क्या 3/10 1/10 के इक्वल, सॉरी 1/2 के इक्वल है? 3/10 1/2 के इक्वल है? नहीं इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट इक्वल लिखा गया है। तो यह कंडीशन है, यह थर्ड वाला कंडीशन है। थर्ड वाला क्या कंडीशन था? इनकॉन्सिस्टेंट। पक्का ग्राफ इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह से। इसको L1 बोल दीजिए, इसको L2 बोल दीजिए। L1 क्या होगा? इस लाइन से जो, इस इक्वेशन से जो लाइन बन रहा होगा L1, इस इक्वेशन से जो लाइन बन रहा होगा L2 हो गया। तो ये वाला कंडीशन आया, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट हुआ, इनकॉन्सिस्टेंट हुआ। तो इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होता है? नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इंटरसेक्ट ही नहीं करा, पैरेलल जा रहा है इन्फिनिटी तक, इधर -इन्फिनिटी तक, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुख दर्द है, तो कमेंट करके बताइए, आपके प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ग्राफिकल मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम यही इक्वेशन होगा, इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन यही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन करने का मेथड होगा वो चेंज हो जाएगा आप लोगों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।